बिहार में एक एक क्यों गांवों पंचायतों कितनी बातें होने लगी हैं? क्या बिहार सरकार अब गांवों को भी शहरी व्यवस्थाओं की तरह ही जोड़ने की जुगत लगा रही है? अब गांवों में भी जनता को टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या बिहार में पंचायतें अब सरकार से कम और अपनी कमाई से ज्यादा चलेंगी? सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या 36 साल बाद होने वाला परिसीमन गांवों की राजनीति ही बदल देगा? क्यों कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने ग्रामीण बिहार के लिए ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है जो आने वाले कुछ सालों में ग्रामीण बिहार की तस्वीर बदल सकता है? लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल, सम्राट चौधरी के इस मास्टर प्लान से गांव मजबूत होंगे या गांव वालों पर बोझ बढ़ेगा? यही है आज का मुद्दा जो सच में गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की राजनीति में इन दिनों अगर सबसे बड़ा बदलाव कहीं दिखाई दे रहा है तो वह गांवों में दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार ने अब विकास का फोकस शहरों से हटाकर ग्रामीण बिहार की ओर मोड़ दिया है। पिछले कुछ ही दिनों में एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए हैं जो बताते हैं कि आने वाले वर्षों में बिहार के गांव सिर्फ खेती और आबादी का केंद्र नहीं रहेंगे, बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक रूप से भी मजबूत इकाइयों में बदलते हुए नजर आएंगे। पंचायतों का 36 साल बाद परिसीमन, पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के लिए टैक्स वसूलने का अधिकार, विकास योजनाओं पर सख्त निगरानी, रोजगार की नई व्यवस्थाएं और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद, इन सभी फैसले को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। सरकार का दावा है कि अब पंचायतें सिर्फ सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहेंगी, बल्कि अपनी आमदनी भी बढ़ाएंगी। दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या गांवों में टैक्स लगाने से आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा? क्या पंचायतों के पास पैसा आने से विकास तेज होगा या भ्रष्टाचार के नए रास्ते खुलेंगे? क्या 36 साल बाद होने वाले परिसीमन ग्रामीण राजनीति की पूरी तस्वीर को बदल देंगे? और एक और बड़ा सवाल, क्या सम्राट चौधरी सरकार ग्रामीण बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर निकल पड़ी है? यही आज का मुद्दा जो सच में गर्म नजर आता है। तो हमारे आज के इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम ग्रामीण बिहार को बदलने की जुगत में किए जा रहे काम का असली सच आपके सामने लाएंगे। इससे पहले हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे की ओर। अगर पिछले कुछ महीने के फैसलों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो साफ दिखाई देता है कि बिहार सरकार सिर्फ योजनाएं घोषित नहीं कर रही, बल्कि ग्रामीण प्रशासन की पूरी संरचना बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पहले पंचायत परिसीमन को मंजूरी दी गई, फिर पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने के लिए टैक्स और शुल्क वसूलने की व्यवस्था बनाई गई। इसके साथ पंचायतों में विकास कार्यों की निगरानी सख्त कर दी गई और साफ संदेश दिया गया कि लापरवाही, घटिया निर्माण और नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होगी। इसके साथ ही ग्रामीण रोजगार, बुनियादी ढांचे और पंचायतों की आर्थिक मजबूती को लेकर भी नई योजनाओं पर तेजी से काम शुरू हुआ। अब सवाल यह है कि क्या ये सभी फैसले अलग अलग हैं या फिर सरकार ग्रामीण बिहार के लिए कोई बड़ा रोड मैप लागू कर रही है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार अब गांवों को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की प्रक्रिया में आर्थिक रूप से सक्षम साझेदार बनाना चाहती है। इस पूरी कवायद का सबसे चर्चित हिस्सा पंचायतों में टैक्स व्यवस्था को लेकर है। अब पंचायतें अपने क्षेत्र में पक्के मकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, हाट बाजार, मेला, बस स्टैंड, जलापूर्ति, सफाई और कई अन्य सेवाओं पर तय सीमा के भीतर शुल्क और कर वसूल सकेगी। सरकार का तर्क है कि अगर पंचायतों की भी अपनी आय होगी तो उन्हें हर छोटे काम के लिए राज्य सरकार की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर सड़क, नाली, पेयजल, सफाई और दूसरी मूलभूत सुविधाओं के लिए पंचायतें खुद भी संसाधन जुटा सकेंगी। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग यह भी पूछ रहे हैं
कि जब गांवों में पहली बार इस तरह की कर व्यवस्था लागू होगी तो क्या पंचायतें उतनी ही पारदर्शी भी दिखाई देंगी? क्या लोगों को यह भरोसा दिलाया जा सकेगा कि उनका दिया गया टैक्स वास्तव में गांव के विकास पर खर्च होगा? यही इस पूरे केस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। दुनिया के लगभग हर विकसित स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी आय होती है। नगर निगम और नगर पालिकाएं वर्षों से टैक्स लेकर शहरों का विकास करती रही हैं। अब बिहार सरकार उसी मॉडल को गांव तक ले जाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। लेकिन टैक्स का मतलब सिर्फ पैसा लेना नहीं होता, इसका मतलब है जवाबदेही भी बढ़ना। अगर पंचायत लोगों से टैक्स लेगी तो गांव के लोग भी यह सवाल पूछेंगे कि सड़क कब बनेगी, नाली कब साफ होगी, पेयजल की व्यवस्था क्यों खराब है और पंचायत के खाते में आए पैसों का उपयोग कहां हुआ। यानी टैक्स के साथ जवाबदेही का नया दौर भी शुरू हो सकता है। सिर्फ टैक्स ही नहीं, पंचायत परिसीमन का फैसला भी आने वाले समय में बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों को प्रभावित कर सकता है। आज भी बिहार की अधिकांश पंचायतों की सीमाएं 3 दशक से ज्यादा पुराने जनसंख्या आंकड़े पर आधारित है। इस दौरान आबादी बढ़ी, नए गांव बसे, कई इलाकों का विस्तार हुआ, लेकिन पंचायतों की संरचना लगभग वैसी ही बनी रही। अब 2011 की जनसंख्या के आधार पर नए परिसीमन की तैयारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पंचायतों की संख्या 8,000 से बढ़कर करीब 12,000 तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही वार्ड पंचायत समिति, जिला परिषद मुखिया और सरपंचों की संख्या भी बढ़ेगी। इससे प्रशासन गांवों के और करीब पहुंचेगा, लेकिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। नए चेहरे सामने आएंगे, नए समीकरण बनेंगे और ग्रामीण राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकता है। इसके साथ ही सरकार ने सिर्फ नई पंचायतें बनाने की बात नहीं की, बल्कि उनके कामकाज पर भी पहले से ज्यादा सख्ती दिखाई है। जिन पंचायतों में विकास योजनाओं का पैसा खर्च नहीं होता, वहां जवाबदेही तय होगी। बिना टेंडर के बड़े काम कराने पर कार्रवाई होगी। खराब गुणवत्ता वाले निर्माण कार्य वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। जर्जर पंचायत भवनों की मरम्मत में लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं अच्छा काम करने वाली पंचायतों को भविष्य की योजनाओं में प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। यानी सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अब सिर्फ पैसा भेजना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि परिणाम भी दिखाई देना चाहिए। अब एक सवाल आपसे, क्या सिर्फ टैक्स लगाना और नियम सख्त कर देने से गांव बदल जाएंगे, या फिर असली बदलाव तब आएगा जब पंचायतों में पारदर्शिता, ईमानदारी और जनता की भागीदारी भी उतनी ही मजबूत होगी? क्योंकि अगर व्यवस्था वही पुरानी रही तो सिर्फ टैक्स बढ़ गया तो लोगों की नाराजगी भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर पंचायतें वास्तव में बेहतर सड़क, सफाई, पेयजल और स्थानीय विकास देने लगी तो यही फैसला बिहार के गांवों की तस्वीर बदलने वाला साबित हो सकता है। इसी बीच सरकार ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश में दिखाई दे रही है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण, जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक भवन और आधारभूत ढांचे पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। सरकार का दावा है कि अब गांवों में सिर्फ अस्थायी रोजगार नहीं, बल्कि ऐसे विकास कार्य होंगे जिनका फायदा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा। अगर यह मॉडल सफल होता है तो गांवों से पलायन कम करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिल सकती है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह पूरा बदलाव भी कम दिलचस्प नहीं है। बिहार की बड़ी आबादी गांव में रहती है और चुनाव का सबसे बड़ा असर भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही दिखाई देता है। ऐसे में अगर पंचायत मजबूत होती हैं, गांवों में विकास तेज होता है और स्थानीय प्रशासन प्रभावी बनता है तो उसका राजनीतिक लाभ भी सरकार को मिल सकता है। इसलिए कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीतिक रणनीति का भी अहम
हिस्सा हो सकता है। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि बिहार सरकार अब ग्रामीण बिहार को सिर्फ योजनाओं का उपभोक्ता नहीं बल्कि विकास का केंद्र बनाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। पंचायतों को आर्थिक ताकत देना, परिसीमन के जरिए प्रशासन को लोगों के करीब लाना, विकास योजनाओं की निगरानी बढ़ाना और रोजगार की नई व्यवस्था तैयार करना, इन सभी फैसलों को जोड़कर देखें तो लगता है कि सरकार गांवों की नई तस्वीर बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि किसी भी बड़े बदलाव की सफलता केवल फैसले से तय नहीं होती बल्कि इस बात से तय होती है कि वे जमीन पर कितनी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या पंचायतों में टैक्स व्यवस्था लागू करना सही फैसला है? क्या इससे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे या ग्रामीणों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा? और क्या 36 साल बाद होने वाला पंचायत परिसीमन वास्तव में ग्रामीण बिहार की नई तस्वीर लिख पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुद्दागर्म के आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।